साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्राजोन क्लासेस में। तो फटाफट जुड़ जाइए आप हमारे साथ। आपके बीच 50 हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो है लेकर के आए हैं, जो कि पिछले परीक्षाओं में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुए हैं उनमें पूछे जा चुके हैं। तो 50-50 प्रश्नों का ही संग्रह लेकर के चलेंगे ताकि आप पे भी ज़्यादा प्रेशर ना हो और 50 प्रश्नों को हम कंप्लीट करते चलें। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं अपने इन प्रश्नों के सीरीज को। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें अकारांत शब्द कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? अकारांत शब्द कहा जाता है। इसी तरह जिन शब्दों के अंत में ऊ आता है उसे उकारांत कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में ई आता है उन्हें हम इकारांत शब्द कहते हैं। तो एक साथ आपके 2-3 प्रश्न जो है जो रिलेटेड होंगे वो हम आपको बताते चलेंगे। दूसरा प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह वर्ण कौन से होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह वर्ण जो है वो अंक और अह 2 वर्ण जो है इन्हीं को अयोग वाह वर्ण कहा जाता है। आगे प्रश्न है, हंस में लगा ये जो बिंदी है ऊपर, ठीक, ये जो बिंदी है इन्हें क्या कहा जाता है? तो इस बिंदी को जो है अनुस्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुस्वार कहा जाता है। आगे प्रश्न है, चांद शब्द में लगा चंद्र बिंदी। चांद शब्द में लगा ये जो चंद्र बिंदी है इसे क्या कहा जाता है? तो आइए बताते हैं, इसे कहा जाता है अनुनासिक। क्या कहा जाता है? इसे हम अनुनासिक कहते हैं। आगे प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। ये आपको पता होगा पहले से ही, ठीक, वर्ण होती है, ध्वनि भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। 6वां प्रश्न है, जिन शब्दों में किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन ना हो उन्हें हम कौन सा शब्द कहते हैं? ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। क्या कहा जाता है? तत्सम शब्द कहा जाता है। आगे चलेंगे साथियों, कार्य होने का बोध करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? या कार्य करने का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है क्रिया। क्या कहते हैं हम उसे हम क्रिया कहते हैं। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको बेहतर प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। और हम उम्मीद और आशा करते हैं कि आपको वीडियो बेहतर पसंद आएगी। दोस्तों अगर अच्छी लगे वीडियो, प्रश्न महत्वपूर्ण लगेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, अन्यथा मत करिएगा। आगे चलेंगे दोस्तों। आगे प्रश्न है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो ये आपको अच्छी तरह से पता है कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण से होता है। किससे होता है? व्याकरण से होता है। आगे चलेंगे साथियों, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है विशेष्य। ऐसे प्रश्न यूपी टेट में हमेशा देखने को मिल जाते हैं। आगे चलेंगे। आगे है, हिंदी में लिंग का निर्धारण किससे होता है? हिंदी में लिंग का निर्धारण किससे होता है? तो हिंदी में लिंग का निर्धारण संज्ञा के द्वारा होता है। आगे चलेंगे, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? तो क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। आगे प्रश्न है दोस्तों, सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियां संश्लिष्ट क्या होती हैं? संश्लिष्ट होती हैं। आगे चलेंगे, हिंदी में कारक चिन्ह कितने होते हैं? तो हिंदी में कारक चिन्हों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। जबकि संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी होती है? कारक चिन्हों की संख्या 7 होती है। ध्यान रखिएगा, हिंदी में 8 होते हैं और संस्कृत में 4 होते हैं। आगे चलेंगे, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? तो ये आपको पता होगा, आप 6वीं 7वीं 8वीं की कक्षा में ही पढ़े होंगे कि संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। आपको बताते चले प्रश्न कैसे पूछेगा। आपसे प्रश्न पूछेगा कि हिंदी में संज्ञाएं कुल कितने प्रकार की होती हैं, या तो आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से हिंदी की कौन सी संज्ञा है और कौन सी संज्ञा नहीं है। आगे चलेंगे दोस्तों, वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे प्रविशेषण कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आप ध्यान में रखिएगा। वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताएं उन्हें क्या कहा जाता है? प्रविशेषण कहा जाता है। आगे सर्वनाम किसे कहते हैं? तो पूरी परिभाषा टाइप कर रखी गई है कि सर्वनाम वे शब्द कहलाते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, जैसे
यह, वह, वे, उनका, इनका, इन्हें आदि। हम आपको जीरो लेवल से लेकर के चल रहे हैं ताकि जो आपकी पिछली चीज़ें छूटी हैं, ठीक, जिन्हें आप हल्के में लेते हैं वही परीक्षा में फंसा देते हैं, ठीक। और अक्सर यूपी टेट में ये देखा गया है कि हम हाई लेवल की तैयारी करके जाते हैं लेकिन प्रश्न काफ़ी लेंदी आ जाता है, वहाँ पे हम फंस जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। आगे चलेंगे दोस्तों। सर्वनाम कितने के भेद होते हैं, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और इसके बाद लास्ट एक है आपका निजवाचक सर्वनाम। आगे क्रिया किसे कहते हैं? तो आपको पता चले जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, हंसना, रोना, बैठना, ये जीरो लेवल है। हम आपको जीरो लेवल इसलिए बता रहे हैं कि ये जीरो लेवल आपका बेस मजबूत करेगा और आप निचले से जब चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपका कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगा। आगे क्रिया मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? तो क्रिया दो प्रकार की होती है। एक होती है सकर्मक, एक होती है अकर्मक। ऐसी क्रियाएं जिनमें कर्म होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। ऐसी क्रियाएं जिनमें कर्म नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। जानते चलिएगा दोस्तों। आगे काल कितने प्रकार के होते हैं? तो काल आपके 3 प्रकार के, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल होते हैं। आगे चलेंगे। सर, इसको तालव्य स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तालव्य स कहा जाता है इसे। तो कह रहा है कि स व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है? तो तालु। स का उच्चारण स्थान तालु है। और ये वाला स पूछ लेगा, ये स और ये स दोनों में कंफ्यूजन करेगा। ये स सरौता वाला स, तो याद रखिएगा इस वाले स से आप सुपारी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सुपारी। क्या लिखते हैं? इस वाले स से सुपारी लिखते हैं। तो ध्यान रखिए, स माने सुपारी, यानी सुपारी को दांत से काट लिया जाता है। लोग जो खाने वाले होते हैं सुपारी को दांत से फोड़ लेते हैं। तो इस वाले स से समझ लीजिएगा कि ये स दंत है और ये स क्या है? तालव्य है साथियों। आगे चलेंगे। व का उच्चारण स्थान क्या है? ये प्रश्न पूछा गया था टेट 2017 में। दंतोष्ठ क्या है? दंतोष्ठ, दांत और ओष्ठ दोनों इसका उच्चारण स्थान है। अंगा का उच्चारण स्थान क्या है? तो अंगा का उच्चारण स्थान कंठ है साथियों। आगे चलेंगे। का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ ही है, आपको पता होगा। वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? तो महाप्राण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। ए का उच्चारण स्थान क्या है? तो ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ है। आगे वर्ण के प्रथम, तृतीय एवं पंचम वर्ण जो है वो अल्प प्राण कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? अल्प प्राण कहे जाते हैं। आगे मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के 2 भेद कौन कौन से हैं? तो ह्रस्व और दीर्घ। और आपको प्लुप्त स्वर भी देखने को मिलता है जहाँ ओम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओम, ठीक, जहाँ 2 मात्रा से अधिक का समय लगता है। आगे चलेंगे। सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियाँ क्या होती हैं? संश्लिष्ट होती हैं। आपको पहले ये प्रश्न मिल चुका है। शिक्षक विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं, वाक्य में क्रिया के किस रूप का प्रयोग किया गया है? तो द्विकर्मक क्रिया है। इसमें क्या है? द्विकर्मक क्रिया है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम, मुझे, ये जो मुझे शब्द है ये किस प्रकार का सर्वनाम है? तो ये उत्तम पुरुष है। मानव शब्द का विशेषण क्या बनेगा? तो मानवी बनेगा। क्या बनेगा? मानवी बनेगा। आगे चलेंगे दोस्तों। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, उस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? तो अकर्मक है, उसमें कर्म नहीं है, वो क्या है? अकर्मक क्रिया है। पशु शब्द का विशेषण क्या बनेगा? तो पार्श्विक बनेगा। आप पाशुता मत लगा दीजिएगा। आगे नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा? तो नेता होता है। क्या होता है? नेता होता है। उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? तो उत्कृष्ट होगा। क्या होगा? उत्कृष्ट। काम का तत्सम रूप कर्म होगा। दूध का तत्सम रूप दुग्ध होगा। प वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? तो प जो है ओट्स से बोला जाता है, आपको पता होगा। आगे च, छ, ज, झ व्यंजन के उच्चारण को मुखांगों के व्यवहार के आधार पर क्या नाम दिया गया है? तो तालव्य दिया गया है। क्या दिया गया है? तालव्य दिया गया है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो उत्तम पुरुष सर्वनाम है। अभी ऊपर ये प्रश्न मिल गया है। वह धीरे धीरे आ रहा है वाक्य में अव्यय किस भेद के अंतर्गत आता है? तो क्रिया विशेषण। क्या है दोस्तों? क्रिया विशेषण। आगे चलेंगे। मानव शब्द का क्या विशेषण बनेगा? तो मानवी बनेगा। रिपीटेड हो गया है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, ये इसमें कौन सा क्रिया है? तो ये अकर्मक है, ये भी रिपीटेड है। बुढ़ापा
भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा का भेद बताइए। तो भाववाचक संज्ञा, इसमें क्या है? भाववाचक संज्ञा। आलस्य शब्द का विशेषण आलसी बनेगा। प्रवृत्ति का विलोम शब्द निवृत्ति बनेगा। अतरंग का विलोम शब्द क्या है? बहिरंग होता है। और गुप्त का विलोम शब्द प्रकट होगा। क्या होगा? प्रकट होगा। तो दोस्तों, ये आपके कुल 50 प्रश्न थे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, ठीक है? और अगर ना लगा हो तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। और अगर बहुत अच्छा लगा हो तो दोस्तों चैनल को ज़रूर से ज़रूर वीडियो को शेयर करिएगा। और आपको बताते चलें कि आपको इस चैनल पे पीछे आप जाएंगे, चैनल को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे वीडियोज़ जो है आपको दे दिए गए हैं, ठीक है? वहाँ जा कर के आप छूटे हुए पार्ट्स को देख सकते हैं। और आगे भी 50-50 का जो सीरीज़ हमने चलाया है, वो चाइल्ड साइकोलॉजी का हो, हिंदी का हो, इन्वायरमेंट का हो, ठीक है, इंग्लिश का हो, मैथ का हो, संस्कृत का हो, जो भी हो, सारी चीज़ें का 50-50 का सीरीज़ हमने चालू किया ताकि कम समय में आपको बेहतर चीज़ें दी जा सके। तो दोस्तों भरोसा बनाए रखिए, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद साथियों।